श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि, जिसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ष 2025 में कब मनाई जाएगी, कब हमें व्रत करना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन यदि आप करते हैं तो आपको कौन से दिन करना है, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रमा को अर्घ आपको किस प्रकार से देना है, प्रदोष काल की जो पूजा होती है पूर्णिमा तिथि की वो आपको कब करनी है। और इसके साथ ही जैसे अपने उत्तर भारत में वट ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत करते हैं, तो उसी तरह दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र की तरफ वट पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो इस दिन जो वट सावित्री व्रत होता है तो वह पूर्णिमा तिथि को करते हैं। तो वह भी किस दिन करना है या भी हम जानेंगे। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जून को सुबह 11:35 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 11 जून को दोपहर में 1:13 पर। तो व्रत की पूर्णिमा आप 10 जून को मनाएंगे और स्नान दान की पूर्णिमा 11 जून 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो 10 जून को आपको व्रत वाली पूर्णिमा मनानी है। चंद्रदेव को अर्घ आप 10 जून को देंगे। प्रदोष काल की जो पूजा होती है वह भी आप 10 जून को करेंगे। स्नान दान की पूर्णिमा आपको 11 जून को मनानी है। इस दिन आप पवित्र नदियों में स्नान करें और दान करें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप दान भी कर सकते हैं। और देखिए, जैसे पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो लोग पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो कहते हैं उनके घर में सुख शांति समृद्धि संपन्नता सब कुछ वास करती है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा बहुत ही शुभ पुण्य फल जो है प्रदान कराता है। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा आप यदि व्रत करके करते हैं तो आपको 10 जून को करनी चाहिए। और जैसे बहुत से लोग कथा तक ही व्रत रखते हैं तो वो 10 और 11 दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। और जैसे कि वट पूर्णिमा का जो पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पे वट वृक्ष की पूजा होती है, वट सावित्री व्रत पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, तो वो 11 तारीख को मनाना ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि दोपहर तक पूर्णिमा तिथि भी है और पूर्णिमा तिथि के जो व्रत त्योहार होते हैं वह उदय तिथि वाले ही लिए जाते हैं। तो इसलिए वट सावित्री व्रत जो पूर्णिमा तिथि को करते हैं तो उन्हें 11 जून को करना ज़्यादा उत्तम माना जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको वट जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि है वह मनानी है। अब हम जान लेते हैं कि हमें किस प्रकार से पूर्णिमा तिथि पर कौन कौन से कार्य करने हैं। देखिए, आप यदि आप व्रत करते हैं तो आपको 10 जून को आप व्रत रखिए और सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कीजिए। चंद्रोदय के समय शाम को, जैसे चंद्रमा के उदय के बाद उन्हें अर्घ देना बहुत ही उत्तम माना जाता है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है वह भी हम जान लेते हैं पहले। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त है सायंकाल को 6:45 का। 6:45 पर चंद्रोदय हो जाएगा, तो उस समय आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आप एक चांदी के पात्र में, वैसे तो उत्तम चांदी का पात्र है, यदि नहीं है तो आप स्टील के पात्र में या पीतल के पात्र लोटे में आप साफ स्वच्छ पहले गंगा जल डालें, फिर जल डालें और कच्चा दूध यदि हो तो बहुत अच्छी बात है, आप दूध डालें, मिश्री या बतासा डालें, सफ़ेद रंग का पुष्प, सफ़ेद चंदन इत्यादि डालकर और फिर वो अर्घ आप चंद्रदेव को दें। तो इससे कहते हैं कि चंद्रदेव की तो कृपा आपको प्राप्त ही होगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। चंद्रदेव की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि चंद्रमा माता लक्ष्मी के भाई कहे गए हैं। तो आपको पूर्णिमा तिथि पर यह कार्य जरूर करना है। एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन पूर्णिमा तिथि पर जरूर कराना चाहिए। यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो सीधा जरूर निकालिए। यदि आप पूर्णिमा तिथि पर भोजन कराते हैं या सीधा निकालते हैं तो उसका प्रभाव, उसका शुभ परिणाम आपके पूरे सदस्यों पर पड़ता है। पूर्णिमा तिथि पर किए गए जो भी शुभ कर्म होते हैं तो उसका पुण्यफल घर के जो पारिवारिक सदस्य होते हैं उन पे पड़ता है और वह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। उनके आपके घर में सुख शांति संपन्नता का वास होता है। तो इसलिए पूर्णिमा तिथि पर यह शुभ कार्य सभी को जरूर करना चाहिए।
और ज्येष्ठ का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऋतु फल है, जल है, इन सब चीज़ों का दान करें, बहुत ही उत्तम बताया जाता है हमारे शास्त्रों में। तो इस प्रकार से आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व मनाना है और ज्येष्ठ पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।